सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम चलेंगे। पाकिस्तान हमारे ब्यूरो चीफ है वहाँ पे। सर एकदम इतनी तनख्वाहें बढ़ा दी गई, क्या हो गया? जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं सूबाई असम्बली में। जी, ये सूबाई असम्बली की भी और कौमी असम्बली की इन तमाम जो है इनकी तनख्वाहों में यकदम जो है वो आप ये कह सकते हैं कि 200% तक इजाफा कर दिया गया है, क्योंकि ये पाकिस्तान के गरीब मुल्क के गरीब लोगों की नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, तो इनके अखराजात जो है वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि ये नुमाइंदगी करते हैं। तो पाकिस्तान के जो मुआशी हालात है वो ये समझते हैं कि बहुत ज्यादा मुस्तहकम है और बहुत ज्यादा कारोबारी है, तो इस लिहाज से उन्होंने ये देखा है। आप इस बात का अंदाजा लगा लें कि तनासब ये देख रहे हैं कि चीफ जस्टिस जो है वो पहले 16 लाख रुपए लिया करते थे, अब इसके बाद उनको 25 लाख रुपया जो है वो मिला करेगा। सदर पाकिस्तान जो थे वो 10 लाख रुपया वसूल करते थे और 22 लाख रुपया जो लेंगे। और एक वफाकी वजीर जो जितने भी शोबाजात है मशीर है उसमें एक वफाकी वजीर की तनख्वाह 3,60,000 रुपया थी महाना, जो अब बढ़ा के 10 लाख रुपया महाना कर दी गई है। तो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी जो था वो 85,400 रुपया लिया करता था, लेकिन अब उसकी तनख्वाह 4.5 लाख रुपया कर दी गई है। स्पीकर कौमी असम्बली जो थे वो 3,70,000 रुपया उनकी तनख्वाह थी, जो अब बढ़ा के 9 लाख रुपया कर दी गई है। तो इसी तरह इनकी तनख्वाह में जो एकदम इजाफा कर दिया गया। अवाम पाकिस्तान की जो है महंगाई की चक्की में पिस रही है। पेट्रोल की कीमत को कम करने की बजाय एक दफा बढ़ाया जाता है, 2 दफा मुस्तहकम किया जाता है। वो इस बात की तरफ तवज्जो नहीं देते कि अवाम जो है वो किस चक्की से पिस रही है या उनके क्या हालात है। वो बिलों की वजह से परेशान है, कारोबार होने की वजह से परेशान है, कारोबार दुकानें वगैरह में वो कारोबार नहीं है। आप बाजारों में चले जाए वहां पर वो लोग परेशान है। बिजनेस तबका जो है, ये जो कारोबारी हजरात है वो परेशानी का शिकार है। और ये जो है कमेटी जो है इन्होंने ये फैसला किया है कि इनकी तनख्वाहें बढ़ा दी जाए। सर ये बताइए कि इतनी तनख्वाह अचानक बढ़ा दी गई, दूसरी तरफ ये कहते हैं कि पाकिस्तान के खजाने में पैसे नहीं है, तो इनको ये ख्याल नहीं आता? वैसे तो बड़े दावे करते हैं कि मैं बगैर तनख्वाह की खिदमत करूंगा, मैं बगैर तनख्वाह के काम करूंगा, तो अचानक 200% तनख्वाहें बढ़ाने का क्या मकसद है? देखिए, ये तो बात यही है कि इनको इस बात की तरफ तवज्जो ही नहीं है, ना इस बात का इदराक है कि हमारे माली हालात और मईशत किस तरफ जा रही है, हम कितने इस वक्त मकरूज हैं, हमारे हालात कहाँ पर जा रहे हैं। और इन्होंने यहाँ तक कि अपनी मराद को कम करने की बजाय यहाँ तक ये कहा जाता था कि हम खादम आना है, हम जो है वो अपनी मराद नहीं लेंगे, हम अपने दौराजात के पैसे नहीं लेंगे, हम सारा कुछ खुद पास से करेंगे। तो वहां पर उन्होंने असेंबली में ये बिल पास कर दिया कि जी हमारे जो अखराजात है, महंगाई बहुत ज्यादा है। जो कौमी असम्बली में बैठा है, जो सूबाई असम्बली में बैठा है, जो पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, जो वफाकी वजीर है, जो प्रोटोकॉल इस्तेमाल कर रहा है, उसको पेट्रोल भी सरकारी मिल रहा है, उसको ड्राइवर सरकारी मिल रहा है, उसको आना जाना सरकारी मिल रहा है, उसको टिकट सरकारी मिल रही है। इसके बावजूद उसके अखराजात पूरे नहीं हो रहे, तो उनकी तनख्वाह को 200% बढ़ा दिया गया। और जो है गरीब तबके के लोग हैं, जो 500, 700, 800 हजार रुपए रोज की दिहाड़ी वाले लोग हैं, जिनकी दिहाड़ी लगी या ना लगी, उनका गुजारा इनकी समझ में नहीं आता कि वो कहाँ से गुजारा करते होंगे। ये लोग सारा कुछ मुफ्त इस्तेमाल करने के बाद भी इनकी जो महंगाई इनको बहुत लग रही है, इनकी जेब से तो कुछ भी नहीं जाता। इनको तो सिर्फ एक तनख्वाह मिलती है, बाकी सारे काम, कोठी, किराया, बिजली, टेलीफोन, जहाज के टिकट, पेट्रोल, आना जाना तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दे रही है। इसके बावजूद जो पैसे मिलते हैं उनमें इनका गुजारा नहीं हो रहा। तो एक गरीब आदमी जो 25 से 30 हजार रुपया महीना या 40 हजार रुपया महीना कमा रहा है, जिसमें बिजली का बिल भी देना, बच्चों के स्कूल की फीस भी देनी है, कुछ दवाइयां भी लेके आ रही है, घर का किराया भी देना, वो किस तरह गुजारा करता होगा। तो इसलिए इस हुकूमत की जो फेलियर है ये सबके सामने है कि वो दावे ये करते थे कि हम जब हुकूमत में आएंगे तो हम आपको बहुत रिलीफ देंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, हम आपके साथ तावन करेंगे। अब उसके बाद ये देख रहे हैं आपके सामने कि मुल्क किस्म का मकरूज हो चुका है, मईशत डाउन हो चुकी है और इनको अपनी तनख्वाहों की तरफ बिल पास करने की जरूरत पेश आ गई है कि आप हमारी तनख्वाहें बढ़ा दें ताकि हम अच्छे तरीके से मजीद मुल्क को लूट सकें। अच्छा, उस वक्त सुभाष जी कहता था मैं अपने कपड़े बेच कर इसके ऊपर लगा दूंगा, अब लोगों के कपड़े बेच रहे। सर ये बताइए, एक सोशल मीडिया पे मुझे वीडियो मिली है, कुछ इश्तिहारात मजहबी जो नफरत है उसके तकसीम किए जा रहे हैं, क्या मामला है वो? जी, ये जिसका आप जिक्र कर रहे हैं ये 2-3 दिन पहले का वाकया है कि ये
یہ منڈی بہاؤدین جو ہے وہاں پر شاہتاج شوگر مل ہے جس کا جو آنر ہے وہ ان کا تعلق احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ ہے، اور وہ جو ہے ان کی ایک شوگر مل ہے بڑی مشہور، مطلب کہ کافی جو ہے وہ لیڈنگ اس کا نام ہے۔ تو یہ جو لوگ ہیں یہ گنے وغیرہ وہاں پر ٹرالیوں میں جا کے کرشنگ کے لیے وہاں پر لے کے جاتے ہیں۔ تو وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا کہ وہاں پر جو ٹی ایل پی کے کارکن تھے انہوں نے وہاں پر جا کے جو لائنوں میں لگے ہوئے افراد تھے ٹرالیاں لے کے کہ اپنی باری پہ ہم اندر جا کے اس کو لوڈ کروائیں گے، کیونکہ ان کا ایک سسٹم ہوتا ہے کہ یہ گنا جو ٹرالی میں رکھ کر لے کے جاتے ہیں تو پھر یہ فیکٹری میں جاتا ہے، کارخانے میں جاتا ہے، تو وہاں جا کے لوڈ ہوتا ہے کہ کتنے ٹن کرنا تھا، پھر اس کے مطابق ان کو پیمنٹ ملتی ہے، پھر یہ آگے چل جاتے ہیں۔ تو وہاں پر لمبی لائن لگی ہوتی ہے کہ 100-150 کے قریب ٹرالی کھڑی ہوتی ہے۔ تو یہ ان لوگوں میں پامفلٹ تقسیم کر رہے تھے اور ان کو یہ بتا رہے تھے کہ آپ جو ہے واپس چلے جائیں، یہ دین کی طرف واپس لوٹ آئیں، کیونکہ یہ نہ ہو کہ آپ ان کو بہت دیر ہو جائے گی، آپ ہی یہ جو قادیانی ہے ان کو نہ ان کو سامان بیچے نہ ان سے سامان خریدے، کیونکہ یہ جو شوگر مل ہے یہ قادیانیوں کی شوگر مل ہے۔ آپ کو چاہیے کہ غیرت ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے آپ ان شوگر مل کا بائیکاٹ کریں، ان کے پاس سامان نہ بیچیں۔ بلکہ وہاں پر تو یہ دیکھنے میں ہے کہ جس انداز سے وہ سامان کی لمبی لائن لگی ہوئی تھی، یہ تو بڑی دیر سے کوشش کر رہے تھے، اور یہ اس دن رات کو تقریباً کو 1.5-2 گھنٹے تک وہاں پر سڑک پہ کھڑے ہو کے ان افراد کے اندر یہ شوگر مل کے خلاف، شاہتاج شوگر مل والوں کے خلاف یہ پامفلٹ تقسیم کرتے رہے۔ یہ کافی پرانی شوگر مل ہے، مجھے لگتا ہے ایک دفعہ وہ کیا نام ہے وہ چند صاحب ندیم چند نے بھی ذکر کیا تھا کہ جتنی شوگر ملز ہے صرف ایک ہی صحیح کام کر رہی۔ جی، یہ شاہتاج شوگر مل جو ہے یہ بیسیکلی تقریباً مارچ 1965 سے پبلک لمیٹڈ کمپنی کے طور پر یہ سامنے آئی تھی، اور اس کی جو آپ اس بات کا اندازہ لگانے کی جو کرشنگ ہوتی ہے یہ 8,000 سے 10,000 میٹرک ٹن روزانہ کی کرشنگ ہوتی ہے، اور یہ پاکستان کی انڈسٹری کا ایک شوگر کے اندر بہت بڑا یونٹ ہے، اور اس کی جتنی بھی اونرشپ ہے ان کا ایک بہت بڑا گروپ ہے جسے آپ شاہتاج گروپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر ان کی شاہتاج ٹیکسٹائل کا بھی ہے، شاہتاج، اور اس کے علاوہ ان کی انجینئرنگ کا بھی ہے۔ تو ان کا جو بیسکلی جو اونرشپ ہے وہ سارے احمدیہ کمیونٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا احمدیہ جماعت سے تعلق ہے۔ پاکستان میں آپ کو پتہ ہے کہ جس طرح کے گزشتہ چند ماہ سے جو اقلیتوں کے ساتھ جو سلوک کیا جا رہا ہے احمدی جماعت کے ساتھ، خاص طور پہ ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، تو یہ اسی ایک مخالفت کا نشانہ کا پیش خیمہ یہ سارا واقعہ ہوا ہے کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ منڈی بہاؤدین میں ایک بہت بڑا نام ہے کہ یہ بھی شوگر مل جو ہے ان کی چل رہی ہے، تو یہ کوشش یہ کی گئی ہے کہ بائیک آؤٹ کیا جائے تاکہ نہ تو کوئی ان سے چینی خرید سکے نہ یہ چینی کے لیے ان کو کوئی گنا دے سکے۔ تو کوشش ان کی یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے ہم سوشل میڈیا کے اوپر کمپین بھی جاری رکھیں، بلکہ جو ہمیں سوشل میڈیا کے ذریعے پتہ لگا تھا کہ انہوں نے حافظ سعد رضوی صاحب کو بھی دعوت دی ہے کہ وہ یہاں پر آ کے ختم کانفرنس کریں اور یہاں پر ان کو لوگوں کو بتائیں کہ ان کا ایمان جو ہے وہ اس وقت خطرے میں ہے، اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور ان سے دور رہیں۔ ایمان خطرے میں ہے تو جو دوسری شوگر مل ہے وہ بالکل دیانتداری سے کام کر رہی ہیں؟ نہیں جی، وہاں پر تو جو اپنا کافی شوگر ملز ہے وہاں پہ آپ یہ لگا لیں کہ شہباز شوگر مل ہے، حمزہ شوگر مل، ان کی بھی اپنی شوگر ملز بنی ہوئی ہے، حدیبیہ کے نام سے بھی یہ کام کر رہے ہیں۔ تو ان کی تو شوگر مل کا ایک پورا مافیا بنا ہوا ہے، اور مافیا تو وہ بنا ہوا ہے کہ جو ایک گروپ ہی آج سے کچھ عرصہ پہلے جب یہ حکومت تھی عمران خان صاحب کی، اس وقت بھی ایک دفعہ یہ بات سامنے آئی تھی کہ شوگر مافیا کو کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کو بڑے اقدامات کرنے چاہیے، کیونکہ شوگر کی جو جب ریٹ نکلتا ہے وہاں سے تو 50-60 روپے کلو نکلتا ہے، لیکن جو ان کا گروپ ہوتا ہے وہ اس کو لے کے آتا ہے کہ آج کا ریٹ جو ہے وہ 140-50 روپے کلو کے حساب سے ہوگا۔ شوکت ترین صاحب کا اس کے اندر ان کا بھی ایک دو بندوں کا پرانے سیاستدان ان کا بھی بیچ میں ذکر آیا کہ وہ اس طرح کام کر رہے ہیں اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں۔ یہاں پر لاہور کے اندر ایک دو بیورو کے اس کا نام آیا تھا کہ وہ بھی اس کے اندر جو ہے ان کو لیڈ کر رہے ہیں، اس شوگر کی جو پرائز کنٹرول کرتے ہیں، کیونکہ یہ پرائز جو اس وقت پاکستان میں چل رہی ہے وہ 140 سے 45 روپے کلو، 150 روپے کلو کے حساب سے چل رہی ہے، لیکن جو مافیا ہے ان کو جب دیکھا جائے تو یہ شوگر کی جو باقی ملے ہیں تقریباً اس وقت ٹوٹلی جو ہمیں بتایا گیا تھا کہ 20 سے 22 شوگر ملے ہیں جو کہ ان کا ایک گروپ بنا ہوا ہے، یہ 40 سے 50 روپے کلو کے حساب سے
इनको कॉस्ट पड़ती है, लेकिन ये खुद वहाँ जो ग्रुप है इनका माफिया का, वो ये ग्रुप डिसाइड करता है कि हमने क्या रेट मार्केट में देना है और किस हिसाब से मार्केट में चीनी रखनी है। तो पिछली दफा भी एक दफा शॉर्टेज आई थी, जब बिल्कुल चीनी की शॉर्टेज कर दी गई थी, तो फिर बाद में गवर्नमेंट ने एक्शन लेते हुए और मजिस्ट्रेट वगैरह छापे मार के कहीं से 2000 कहीं से 5000 बोरीज को पकड़ा था। तो ये जो जितने भी ईमानदारी से काम करने वाले, आपको पता ही है कि मियां बरादरान की जितनी मिलों में कितने लोग ईमानदारी से काम करते हैं, तरीन ग्रुप है वो भी कितनी ईमानदारी से काम करता है। तो बहरहाल इन लोगों की यही कोशिश होती है कि इस माफिया के तहत हम मुल्क के अंदर जितनी अपनी मर्जी से जो रेट्स बना सके उसको बना ले। तो बहरहाल ये क्योंकि इनका एक इशू में बन चुका है कि इनका तलक जी ये आप कोशिश कर रहे हैं कि वहां पर जाके हम खत्म नमत कॉन्फ्रेंस रखें और इनको मजीद इनमें प्रेशर डालें ताकि लोग इनसे बाइकआउट कर सकें। अच्छा, आखिर में ये सिर्फ बताइए कि उस शुगर मिल में जिसका अभी आप जिक्र कर रहे हैं, मंडी बहाउद्दीन, सब अहमदी काम करते हैं या दूसरे लोग भी वहां पे रोजगार के लिए काम करते हैं? जी, वहाँ पर दूसरे लोग भी काम करते हैं, जो अहमदी कम्युनिटी के अफराद हैं वो भी काम करते हैं। काफी लोग जो है वो बल्कि आप यहाँ से इस बात का अंदाजा लगाएं कि दूसरे शहरों से भी आकर वहाँ पर काम कर रहे हैं। खाली वहाँ पर जो अहमदी कम्युनिटी के अफराद है वो नहीं काम कर रहे, दूसरे लोग भी काम कर रहे हैं। काफी लोगों का जो रोजगार है वो उस इंडस्ट्री से वाबस्ता है जो वहाँ पर काम कर रहे हैं। तो अक्सर बेशतर जो वाकयात सामने आते हैं वो इसी तरह वाकयात आते हैं कि इनका एक मोटिव सामने आया है कि वो इस बात को गौर नहीं कर रहे कि अगर ये इंडस्ट्री चल रही है तो इसके अंदर जो दूसरे अफराद हैं जिनका जमात से आमदनी के साथ जो कादियानी जमात है उन लोगों के साथ जो तल्लक है वो नहीं है, उनके घर का भी चूल्हा चल रहा है। लेकिन वो बदकिस्मती के साथ जब वो पूरी चीज को निशाना बनाते हैं तो वो इस बात से पीछे हट जाते हैं कि उनको ये नहीं समझ लगती कि अगर ये फैक्ट्री या ये अदारा या ये दफ्तर ये बंद होगा तो इसके साथ जो हमारे दूसरे लोग हैं, अब ये जो इतना बड़ा अदारा है इसमें 3-4 हजार के करीब लोग काम करते हैं, तो क्या वो सारे के सारे तो नहीं जो काम कर रहे हैं, उसमें कोई दूसरे अफराद भी काम कर रहे हैं, तो उनका भी रोजगार इससे वाबस्ता है, उनके घर के भी चूल्हे चलते हैं। लेकिन वो इस बात से मुबर्रा होते हैं, वो कहते हैं हमारे ईमान को बड़ा खतरा है, आप भूखे मर जाए, ईमान पहले बच जाए ताकि आपकी जो गुर्बत है, आपके अंदर जो चीज है वो कायम रहे, ईमान आपको लेके चलेगा। तो ये बिल्कुल इन लोगों का एक ज़हनी एक आप इंतशार बनाने के लोगों के अंदर ज़हनी तौर के अंदर ये बात शामिल करते जाते हैं, कोशिश करते जाते हैं कि नहीं इनको किसी न किसी तरीके से आप रोक दें ताकि इनका मामला ना आगे चले। बहुत शुक्रिया सर। अच्छा, ईमान हमारे बड़ी जल्दी खतरे में आ जाते हैं। यहाँ पे आप देखते हैं यूरोप में जो लोग रहते हैं, कारोबार भी करते हैं मुख्तलिफ लोगों के साथ, ये मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो यहूदी हैं, ऐसे लोगों को भी यहाँ पे जानता हूँ जो दैरी हैं, अल्लाह को नहीं मानते। अभी हमारे यहाँ एक खतून रहती है, वो होगी 80 साल की, तो उसके कभी हमें कोई ज़रूरत पड़ जाए एमरजेंसी में, कोई किसी किस्म की हेल्प, बिल्कुल फिट है, वो 75-80 साल की होगी, तो वो फौरी तौर पे मदद के लिए पहुंच जाती है। ये नहीं कि हमारे लिए किसी और की मदद करनी हो। उसे एक दिन मैंने पूछा तो वो कहती है मैं तो खुदा को भी नहीं मानती, लेकिन वो लोगों की मदद के लिए हर वक्त बाहर निकली होती है। सबसे पहले जो इंसानियत है वो बहुत ज़रूरी है। अब यहाँ पे ये जो इश्तिहार तकसीम किए जा रहे हैं, मेरे पास वीडियो भी पहुँची है, होना तो ये चाहिए था कि इनके ईमान बचाने के लिए अगर वो ट्राली जो शुगर मिल वाले जो मंडी बहाउद्दीन में शुगर मिल है वो ले रहे हैं, फ़र्ज़ करें 10,000 की, तो आपको चाहिए था कि उन्हें 20-30 हज़ार दे के कहते जनाब ये गन्ना हमें दे दें, आपका ईमान बच जाएगा और आपको भी सवाब होता। अब अगर ये लोग काम छोड़ दें, इनको काम से छुट्टी हो जाए किसी वजह से या कोई भी वजह हो जाए, तो कितने लोगों के घरों में ये खाना पहुँचाएँगे? एक बंदे अभी इस काबिल नहीं होता। लोगों के रोज़गार लगे हुए हैं, उनको लगने दे। इस मज़हबी नफ़रत को जिस तरह आप पाकिस्तान में फैला रहे हैं, कहीं पे भी अच्छे नताइज नहीं निकल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ।